Good morning, third class. So, today we will be doing another chapter of EVS, and the name of this chapter is Rock, Soil, and Minerals. So, yesterday we did chapter on Earth. So, we studied about our Earth, how it is, and how it revolves around the sun, how it revolves on its own axis, and what is the conditions which are there on earth so human beings are able to live on earth, so there is life on the earth. So today we are going to study about how earth is made up of, with what earth is made up of. So in this we'll be studying about rock, soil and minerals. Our earth is made up of rocks. जो हमारी अर्थ है वो किससे बनी हुई है? वो रॉक से बनी हुई है. द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट विच इज मेड अप ऑफ सॉइल. तो जो हमारी अर्थ की अपर लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, टॉप लेयर जिसपे हम रहते हैं, वो क्या है? उसको बोलते हैं क्रस्ट. क्या बोलते हैं उसको? क्रस्ट. एंड इट इज मेड अप ऑफ सॉइल. वो सॉइल की बनी हुई है. ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. और जो रॉक्स हैं अर्थ पे, जो हमको अर्थ पे रॉक्स मिलते हैं, ठीक है, वो जो पत्थर हैं वो किसके बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. मिनरल्स के बने हुए पत्थर हैं. इस चैप्टर में हम पहले उन 3 टाइप के रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स. पहला है इग्नियस रॉक्स. ठीक है, दीज रॉक्स फॉर्म द कोर ऑफ द अर्थ. ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ दीज रॉक्स विच वी एक्सटेंसिवली यूज इन बिल्डिंग्स. तो पहला रॉक कौन सा? इग्नियस रॉक्स. ये क्या है? दीज रॉक्स फॉर्म द कोर ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो कोर है उस पर मिलता है ये रॉक. और ग्रेनाइट जो है वो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. आपके किचन्स में और घरों में पत्थर लगा होता है ग्रेनाइट, ठीक है, वो एक इग्नियस रॉक है. नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, दिस रॉक कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ का जो 3/4 सरफेस है वो इस रॉक से बना हुआ है. सैंडस्टोन, शेल एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक जो है वो, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सैंडस्टोन रॉक है, शेल है, कोल है. ये सब सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल्स हैं. अब कोल कैसे बनता है? जो कोयला हम यूज करते हैं जलाने के लिए, वो कोयला किससे बनता है? कोल इज फॉर्म्ड बाय प्लांट्स रिमेन्स बरीड लॉन्ग अगो अंडर द अर्थ. दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड आर यूज्ड एज फ्यूल. तो कोल कैसे बनता है? बहुत बहुत सालों तक जो प्लांट्स के रिमेन्स हैं और जो फॉसिल्स हैं वो अंदर दबे रहते हैं अर्थ के अंदर, उनसे जो है वो बहुत करोड़ों सालों के बाद जो है वो उसमें कोयला बनता है. ठीक है, और वो कार्बन से बना होता है और वो हम उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं. नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक. अब मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होते हैं? दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय चेंजेस इन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. जब इन 2 रॉक्स के अंदर चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस से जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं. मार्बल, स्लेट, Gneiss are example of these rocks. Marble is extensively used in making floors and slabs. तो हमारे सबके घरों में मार्बल यूज होता है ना, फ्लोरिंग के लिए, किचन में मार्बल यूज होता है. तो वो मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस से जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं. नाउ व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट अकर इन नेचर. जो नेचर अर्थ के अंदर हमको मिलते हैं मिनरल्स, ठीक है, हम बनाते नहीं है, हमको अर्थ के अंदर वो मिलते हैं. कैल्शियम, आयरन एंड सोडियम आर सम मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी. जैसे अर्थ में मिनरल्स मिलते हैं, इन मिनरल से बहुत कुछ बनता है. ऐसी हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारी बॉडी को भी जो है वो इन मिनरल्स की जरूरत होती है. कैल्शियम की, आयरन की, सोडियम की, पोटेशियम की, वाले मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वर्किंग करने के लिए. वी ऑल्सो यूज मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन इन आर डेली लाइफ फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड फॉर बिल्डिंग मटेरियल. और कौन से मेटल्स हैं जो हम यूज करते हैं जिनके अंदर मिनरल्स होते हैं? जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया. इनको हम यूज करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए. सम मिनरल्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स. और कुछ मिनरल्स जो है वो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होते हैं खेतों में डालने के लिए, ताकि जो सॉइल है उसकी क्वालिटी अच्छी हो. सल्फेट और नाइट्रेट जो है वो सॉइल के अंदर डाला जाता है सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए. दिस इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप. इससे जो है क्रॉप बहुत अच्छी पैदा होती है. सो नाउ दिस इज ताजमहल. यू नो ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल. ताजमहल जो है वो मार्बल का बना हुआ है, मार्बल पत्थर से बनाया गया था. इट ऑल्सो हैज जेम स्टोन्स एम्बेडेड एज डेकोरेशन. और ताजमहल के अंदर जो है ना बहुत सारे जेम्स लगे हुए हैं. जेम्स स्टोन्स जो होते हैं वो बहुत महंगे स्टोन्स होते हैं, ठीक है, वो भी अंदर डेकोरेशन के लिए लगाए हुए हैं. द जेम स्टोन्स आल्सो
are also the rocks which are found under the earth's crust. The Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. और जो जेमस्टोन्स है वो भी जैसे अर्थ के अंदर से बाकी पत्थर और मिनरल्स मिलते हैं हमको, वैसे ही हमको जेमस्टोन्स भी अर्थ के अंदर मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सॉइल. अब सॉइल हमें पता है, सॉइल मिट्टी है जो जिस पे हम रहते हैं, जो लेयर है, टॉप लेयर है अर्थ की जिस पे हम रहते हैं. ठीक है, जितने भी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, ये सब भी इसी सॉइल में उगते हैं. अगर ये सॉइल नहीं होगी तो कुछ भी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. अब सॉइल किससे बनी हुई होती है? सॉइल इज मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड क्ले, मिनरल्स, ह्यूमस, बैक्टीरिया, फंगाई, वाटर एंड एयर. इन सब से जो है मिलके सॉइल बनती है. द सॉइल प्रोफाइल मीन्स लेयर ऑफ सॉइल. इट हैज अ टॉप सॉइल दैट इज द अपर मोस्ट लेयर. अब ये सॉइल की प्रोफाइल है. ठीक है, सबसे पहले टॉप लेयर है जिसके अंदर पौधे और क्रॉप्स उगाए जाते हैं. फिर होती है सब सॉइल और उसके नीचे होते हैं बेड रॉक्स. सब सॉइल इज मेड अप ऑफ रॉक्स. ये जो सब सॉइल है ये रॉक से बनी हुई होती है. बेड रॉक हैज लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स. इट इज क्वाइट डीप इनसाइड द अर्थ. और अर्थ के बहुत अंदर जाके बेड रॉक्स होते हैं. सबसे लोअर लेयर होती है और इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. सॉइल जो है वो इन सब से मिलके बनी होती है. ग्रेवल, सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स, मिनरल्स होते हैं बहुत सारे उसमें, ह्यूमस होता है, सम टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वाटर एंड एयर. इन सबको मिलके जो है वो सॉइल बनती है. So this was all about rock, soil and minerals. All these are found on earth and earth is made up of rocks. ठीक है, read this chapter and try the question and answers and all the exercises and then I'll be sending you same.